जय भोलेनाथ। आज श्री बूढ़ा अमरनाथ चटानी जी के दर्शन के लिए हम सब यहाँ आए हैं और इस स्थान के बारे में विषय में जो जानकारी अपनी देंगे हमारे पुंछ के सीमा जन कल्याण समिति के मंत्री श्रीमान संदीप जी। जय भोलेनाथ। बूढ़ा अमरनाथ चटानी मंडी रायपुरा में पुंछ से 30 किलोमीटर है और पुंछ से आते समय रास्ते बाया नंगाली साहब होते हुए चंडक से ऊपर साथरा से ऊपर तिमरा से ऊपर चिकराड़ा एक मंदिर है महाकाली का, वहाँ से होते हुए बूढ़ा अमरनाथ मंडी रायपुरा में पहुँचते हैं। ये पुंछ से 30 किलोमीटर है। बंद करो। ये बूढ़ा अमरनाथ जी मंदिर पहुँच गए हम और ये प्राचीन स्थान है भोलेनाथ का। तो यहाँ इसका इतिहास जो है, यहाँ पुंछ एक राज्य हुआ करता था। तो यहाँ की जो महारानी हुआ करती थी, महारानी चंद्रिका, तो उनको वो बहुत भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाया करती थी। तो एक बार वो काफ़ी बीमार हो गए तो वो अमरनाथ नहीं जा सके तो वो बहुत परेशान रहने लगे और उनको मन बहुत दुखी हुआ, बहुत विचलित हुआ। तो उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। तो उनको सब स्वप्न आया रात्रि में कि एक साधु महाराज आते हैं, उनको सपने में कहते हैं कि आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भोलेनाथ के दर्शन करने थे, तो इस बार मैं जा नहीं सकी। उनका मन बहुत परेशान था, तो इसलिए उनको उस साधु महाराज ने कहा कि आपको रायपुरा मंडी में आना होगा, तो वहाँ पे आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। तो फिर वो महारानी आई, रायपुरा मंडी पहुँची। तो यहाँ पे उसको भोलेनाथ ने बूढ़े के रूप में दर्शन दिए और यहीं अंतर्धान हो गए। इसलिए स्थान का नाम बूढ़ा अमरनाथ पड़ा। और ये भी कहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा करने के बाद अगर बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन ना किए जाएं तो वो यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो ये है इसका इतिहास। और यहाँ यात्रा भी जम्मू से निकलती है, देश भर से लोग आते हैं। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले यात्रा शुरू होती है बूढ़ा अमरनाथ के लिए। और यात्रा का पहला पड़ाव जो होता है रजौरी में होता है। रात को रुकने का उनका श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में रुकते हैं वो। तो दूसरे दिन सुबह बूढ़ा अमरनाथ के लिए आते हैं। और रक्षाबंधन से 2 दिन पहले यहाँ छड़ी दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी यात्रा एक निकलती है और वो छड़ी यात्रा यहाँ बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचती है। और यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और रहने का लंगर की पूरी व्यवस्था होती है। और कभी भी कोई भी यात्री आ सकते हैं यात्रा के लिए। फरवरी से लेकर नवंबर तक 24 घंटे खुला रहता है।